दोस्तों, एक लड़की को अपनी खूबसूरती पर बड़ा ही घमंड होता है। वह अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं समझती थी। अब जब वह बड़ी हुई, जवान हुई, तो उसकी इधर उधर से अफेयर की खबरें भी आने लगी, जिससे उसके माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, इससे पहले हमारी नाक कटे समाज में बदनामी हो, इसकी कहीं शादी करा देते हैं। अब उसके लिए उन्होंने लड़का ढूंढना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, वह जिस भी किसी लड़के को देखती उसे वह नापसंद कर देती थी। उनमें कोई ना कोई कमियां निकाल देती थी। एक से एक अच्छे रिश्ते उसके लिए लाए गए, लेकिन वह हर लड़कों में कमी निकाल देती थी, और जिससे तंग आकर उसके माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अब तेरी जहां मर्जी हो वहां तू शादी कर ले, अब हम तेरे पीछे परेशान होने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों, जब अपने माता पिता से खुली छूट उसको मिल गई, आजादी पा गई, तो दोस्तों फिर वह हवा में उड़ने लगती है, और फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की एक लड़की जिसका नाम संजना होता है। माता पिता की एकलौती औलाद थी, 12वीं तक पढ़ी थी और बहुत ही खूबसूरत होती है। जैसा कि पहाड़ी इलाकों में सभी खूबसूरत होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन जो संजना थी वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। अब जब वो बड़ी हुई तो उसकी इधर उधर से अफेयर की चर्चा आने लगे। उसके माता पिता परेशान हो गए और उन लोगों की लाडली भी थी, क्योंकि वो एकलौती संतान होती है। फिर उन लोगों ने सोचा, कुछ रिश्तेदारों ने भी कहा कि कहीं इसकी शादी करा दो, जुग जमाना खराब है। फिर उन्हीं रिश्तेदारों ने एक दो लड़कों का भी सुझाव दिया, रिश्ते बताए। तो उसके माता पिता जब उस लड़कों तक पहुंचे और जब इन लोगों का देख दिखाई का रस्म हुआ, तो दोस्तों, जो संजना थी वह उन लड़कों को मना कर देती है। जितने भी रिश्ते आते हैं सबको मना कर देती थी। किसी को कहती थी गवार है, किसी को कहती थी काला है, किसी को कहती थी गरीब है, किसी को कहती थी मोटा है। इस तरीके से वह बहुत ही फैशनेबल होती, बहुत स्टाइलिश होती है, और वह कहती है कि मुझे मेरे ही टाइप का लड़का चाहिए। अब दोस्तों, अब बहुत करने के बाद उसके माता पिता को एक टीचर मिल जाता है जो कि मिडिल स्कूल में पढ़ाता था। अब उससे जब उसकी शादी तय होती है या बातचीत चलती है, तो उसके माता पिता को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये अब उससे शादी कर ही लेगी, क्योंकि वह लड़का सरकारी नौकरी करता था, दिखने में भी ठीक ठाक था। लेकिन दोस्तों, वही हुआ जिसका कि डर होता है। संजना ने उस मास्टर को भी इनकार कर दिया। उसने बोला कि ये बहुत मोटा है। अब जो मास्टर थे वो उसको पसंद कर लेते हैं, क्योंकि उसे पहली नजर में देखते हर कोई पसंद कर लेता था। यहाँ तक कि लोग कहते थे हम तो बिना दहेज के ही शादी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, जब मास्टर ने देखा और वह भी पसंद कर लिए, और उन्होंने जो है संजना से पर्सनली बोला कि तुम मेरे मोटापे की चिंता मत करो, मैं जिम वगैरह ज्वाइन कर लूंगा और तुम्हें फिट होकर दिखाऊंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी तुम्हारे जीवन में। लेकिन दोस्तों, वह कहती है कि नहीं, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। अब दोस्तों, जब वह मास्टर को इनकार कर देती है तो उसके माता पिता बुरी तरीके से उस पर भड़क जाते हैं। वह कहते हैं कि बहुत हो गए तेरे नखरे, अब हम तेरे जिम्मेदार नहीं है, तू लगता है कि हमें मारने के लिए ही पैदा हुई है। वह बहुत दुखी हो जाते हैं। वह कहते हैं कि ठीक है, तेरी जहां मर्जी होगी वहां तू शादी कर ले, हम तेरे बीच में नहीं आएंगे, जहां तेरी इच्छा होगी तू बता देना, हम धूमधाम से तेरी शादी कर देंगे। अब दोस्तों, जब वो अपने माँ बाप से छूट पा जा आती है तो अपने सहेलियों में इतराने लगती है, उनको सुनाने लगती है कि अब तो मैं लव मैरिज करूंगी, अब तो मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी। जिस भी लड़की की शादी होती उन्हें बोल बोल कर वह दुखी कर देती थी कि मुझे तो आज़ादी है, मैं तो लव मैरिज करूंगी। अब संजना जो है और लव मैरिज के सपने देखने लगी। अब दोस्तों, ऐसे में 2021 की बात है, जब संजना के रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, लड़की की शादी थी, और वह वहां पर जाती है। एक हफ्ते वहां पर उसका रुकने का प्रोग्राम होता है। जब वहां पर जाती है तो दोस्तों, वहां पर तमाम लोग आए हुए थे, शादी समारोह था। तो वहीं पर एक लड़का आया था जिसका नाम प्रिंस होता है। जो प्रिंस था दोस्तों, बहुत
ही स्टाइलिश था जैसे कि संजना को चाहिए था। जो भी कुछ चाहिए था वह सारी खूबी उस लड़के के अंदर होती है, क्योंकि उसने अपने कान छिदवाने, गर्दन पे टैटू बनवा रखे थे, बड़े बड़े बाल थे, स्टाइल मारता रहता था और दम पर दम सिगरेट की एकदम शुद्ध छपरी टाइप का वो लड़का था। मोबाइल में हमेशा जो है वह अंग्रेजी गाने गवाता रहता था। संजना उसको देखती, यहाँ तक कि जो सारी लड़कियां थी उसको देखती ही रहती थी, क्योंकि उसकी बातें भी ऐसी होती है कि सारी लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। दोस्तों, मुंबई का रहने वाला लड़का होता है, अपने माता पिता के साथ वहां पर रह रहा था, अपने परिवार के साथ, और वह यहाँ पर अपना भौकाल जमा रखा था कि वो फिल्म लाइन में काम करता है, हीरो हीरोइन तो उसके अगल बगल में आते जाते रहते। वह सबको रोज ही देखता रहता है। अब जो सारी लड़कियां थी इन सब बातों से इम्प्रेस हो जाती है, कहती है यार लगता है यही हमारे सपनों का राजकुमार है। संजना उससे कहती है कि क्या तुम मेरा फिल्म में काम लगवा सकते हो। कहता है क्यों नहीं, लगवा दूंगा यार, ये कोई पूछने वाली बात है। और वहां पर एक बार मेकअप हो जाएगा तो जितनी भी हीरोइनें हैं तुम सबको फेल कर सकती हो। सब कैमरे का कमाल होता है। अब यही सब बातें बोलने लगा। अब संजना जो है एकदम इम्प्रेस होती गई। वो बोली क्या बात कर रहे हो। तो बोला मैं सच कह रहा हूँ, और तुम इतनी मशहूर हो जाओगी भाई की हमें तुमसे ही मिलने के लिए पूछना पड़ेगा। लाखों करोड़ों में तुम खेलो। अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो है संजना को जो चाहिए था वही वह बोल रहा था। अब धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती होते होते फिर उन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर संजना जो है पूरी तरीके से उस प्रिंस के बातों में आ जाती है। अब दोस्तों, वो उसी से शादी करने का फैसला कर लेती है। उसके बाद फिर वो जब अपने घर आती है, अपने माँ बाप को बताती है कि ऐसा ऐसा एक लड़का है, मैं उससे शादी करूंगी। वह मुंबई में रहता है और तमाम बातें। तो उसके माता पिता ने भी अपने रिश्तेदार के यहाँ फोन किया, पता किया कि कौन सा ऐसा लड़का था। तो उन लोगों ने बताया अरे वही लड़का था, प्रिंस राजकुमार जिसका नाम है, और वो ऐसे ही है जो है बस बड़ी बड़ी बातें करता है। अभी तक तो कुछ किया नहीं। उसके माँ बाप खुद परेशान रहते हैं, लेकिन अब भाई आपकी लड़की को पसंद आ गया तो बस आप लोग जानो वह जाने। अब वह दोस्तों जिद पर आ गई। उसके माता पिता ने मना किया कि शादी मत कर, लड़के का जो है कोई भविष्य नहीं है, हमने पता किया है। लेकिन दोस्तों, उसे तो बनना था हीरोइन। उसने कहा कुछ भी हो मैं उसी से शादी करूंगी। अब दोस्तों, थक हार कर जो है शादी की बात तय होती है, और उसके बाद डेट पड़ता है, और फिर प्रिंस और संजना की शादी हो जाती है। शादी के बाद वह खुशी खुशी मुंबई जाती है। अब दोस्तों, कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, क्योंकि जो प्रिंस था उसको कुछ दिन 1015 दिन 1 महीने इधर उधर घुमाने ले गया, प्यार से रखता रहा। लेकिन दोस्तों, आखिरकार वह एक छपरी टाइप का, टपोरी टाइप का आदमी था, लड़का था वह जो है धीरे धीरे दारू शराब पीकर आने लगा, और फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा। क्योंकि जब वो कहती कि मुझे कब ले चलोगे फिल्म सिटी दिखाने या फिर फिल्म में ऑडिशन दिलवाने, तो बस यही कहता कि यार जहां मैं काम करता हूं वहां पर आज किसी ने हीरोइन को छेड़ दिया तो नाराज हो गई, तो वह काम बंद हो गया। फिर कहीं पर कोई चोरी हो गया तो ये हो गया, कहीं पर कोई आग लग गया तो वहां मामला बिगड़ गया। वह रोज कोई ना कोई बहाने बनाता, और धीरे धीरे फिर जब वह पीकर आने लगा तो समझ गई, क्योंकि उस अपने सास ससुर से भी उसे पता चल गया कि किसी काम का बंदा नहीं है। अब दोस्तों, धीरे धीरे उन लोगों में तकरार होता गया। अब रोज मारपीट की नौबत आ जाती थी। अब संजना जो है उसने जो भी कुछ किया था उसे अब अपने करनी पर पछतावा हो रहा था। लेकिन फिर भी अब वो क्या करती, अपने माता पिता के पास फोन किया तो उसके माता पिता ने कहा कि तुमने जानबूझकर ही यह सब किया है, तुमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर तुम यहाँ पर होती तो कुछ करते भी। अब तुम मुंबई में हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। तो अब जो भी कुछ हो रहा है तुम खुद ही उसकी जिम्मेदार हो, हम कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा परेशानी होगी तो चली आना हमारे पास। अब दोस्तों, धीरे धीरे गली मोहल्ले वालों से भी पता चल गया कि ये जो है बार बार इसको पुलिस उठाकर ले जाती है, इसके ऐसे कारनामे हैं, और तुम कहाँ इसके बातों में फंस गई। तुम इतनी खूबसूरत यह वो, क्योंकि लोगों से बातें करती थी तो लोग हंसते थे कि कैसे तुम्हें इसने बातों में फंसा लिया। अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जो प्रिंस
था, उसके ऊपर कर्जा था और उसके ही जैसे लोगों ने उसे कर्जा दे रखा था क्योंकि नशा करता था, जुआ खेलता था, तमाम बुराइयां उसके अंदर थी। तो उन लोगों ने जो है उसको कर्जा दे रखा था। अब उन लोगों ने सुना था कि भाई इसकी बीवी जो है बड़ी खूबसूरत है और गांव की लड़की है, गांव से लेकर आया है। तो उन लोगों ने कहा उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे, यानी कि उसको षड्यंत्र में वो लोग फंसाने लगे कि भाई पैसे दे वरना हम कुछ भी तेरे साथ कर सकते हैं। और फिर उन्होंने धीरे धीरे उससे बोला कि चल कोई बात नहीं, तू पैसे नहीं दे रहा है तो तेरी जो पत्नी है उसको हमारे पास एक बार भेज दे, तो हम तेरे जितने पैसे हैं वो हम माफ कर देंगे। अब दोस्तों प्रिंस जो है अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसके भी मन में ये बात बैठ गई। वो जो है बोला ठीक है। अब सारा कुछ उसने प्लान सेट किया, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद फिर वो एक दिन आया अपने कमरे पर, प्यार से संजना से बोला कि चलो तुम जो है बहुत हीरोइन बनने के लिए सोचती हो, चलो आज एक जगह ऑडिशन है, इंटरव्यू है, वहां पर तुम्हें देना होगा और जैसा वो कहेंगे अगर तुम एक्टिंग सही ठीक ठाक कर लोगी तो तुम्हें काम मिल जाएगा। अब दोस्तों संजना जो है खुश हो जाती है। अब वो तैयार होने लगी उसके साथ जाने के लिए। तो उसकी सास ने कहा, यानी कि प्रिंस की मां ने कहा, कहाँ लेकर जा रहा है आज इसको। तो बोला कि उसकी बहू ने ही, संजना ने ही बोला कि मम्मी मैं जा रही हूँ ऑडिशन देने और ऐसे ऐसे आज जो है मेरा इंटरव्यू है फिल्म के लिए। अब वो जो है समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने प्रिंस से कहा, कहाँ तेरी इतनी पहुंच है, तू इसको लेकर कहाँ जा रहा है। और फिर वह संजना को समझाती है कि यह कहीं ले जाकर तुमको बेच लेगा, अभी तुम इसको जानती नहीं हो, हम जानते हैं इसको। तो बोलती है कि रे मम्मी क्या बात कर रही हो। वो उसको मना करती रह गई लेकिन संजना नहीं मानी, क्योंकि उसको तो हीरोइन बनना था। और उसके बाद वो प्रिंस के साथ चली जाती है और दोस्तों एक जगह वह जाते हैं, एक अलग कहीं घर रहता है, फार्म हाउस टाइप रहता है, उस घर पर जाते हैं और वहां पर प्लान के मुताबिक दो लोग जो थे वह वहां पर बैठे रहते हैं, कमरे में बैठे थे। संजना जो है कमरे के अंदर चली जाती है, अपना पर्स बाहर रख देती है, मोबाइल के साथ अंदर चली जाती है। और जो प्रिंस था, जो उसका पति था, वह बाहर बैठा था। अब जब अंदर जाती है तो वो लोग पूछते हैं कि क्या करती हो, कौन सा हीरो पसंद है, किस हीरो के साथ काम करना चाहती हो। अब जब उसने ये सुना किस हीरो के साथ काम करना चाहती हूँ, उसने बोला क्या मैं किसी के भी साथ काम कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत रहेगी, तुम्हें एक्टिंग आएगी, किसी के भी साथ काम कर सकती हो। अब दोस्तों फिर वो बोलते हैं ठीक है, इसके लिए तुम्हें ऑडिशन देना पड़ेगा, आज तुम्हारा इंटरव्यू है, तो चलो देखते हैं तुम्हें आता है कि नहीं आता है। अब उसके बाद उस कमरे में दोस्तों एक कोने में ले जाते हैं, वहां पर एक बेंच पड़ा था या बेड पड़ा था उस पर जो है वह कहते हैं यहाँ पर लेट जाओ। उसके बाद 2-3 लाइट जला देते हैं और फिर उसके साथ वह हरकतें करने लगते हैं। अब वह एक्टिंग सिखाने के नाम पर, उसके ऑडिशन के नाम पर जो है उससे अश्लीलता करने लगते हैं, बेड टच करने लगते हैं, उसको छूने लगते हैं इधर उधर। और जब कुछ ज्यादा ही हो जाता है, वह एक लिमिट से लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तब उसे रियलाइज होता है कि यह तो कुछ जैसे लगता है सही सही में करना चाह रहे हैं, इनके मन में कुछ खोट है। और उसके बाद दोस्तों वो झट से बैठ जाती है और कहती है कि नहीं करना हमको इतना सारा। तो उन्होंने कहा अरे नहीं करोगी यार तो फिर तुम्हारा कैसे तुम हीरोइन बन पाओगी, ऐसे मना थोड़ी कर सकते हैं, कोई बड़ा हीरो रहेगा, तुम तो ऐसे करोग फिर तो नाराज हो जाएगा। वो बोलती है कोई बात नहीं, जो है प्रिंस कहाँ है उसको बुला दो। अबू वो दोस्तों वो खड़ी हो गई, अपने जो है कपड़े वगैरह ठीक करने लगी। तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसे मानेगी नहीं। अब दोस्तों फिर वो लोग अपने रंग पर आ गए और उससे जबरदस्ती करने लगे और बोले कि तेरे पति ने लाख रुपए ले रखे हैं और उसी को चुकाने के लिए वह तुझे यहाँ पर लेकर आया है, अब तुझे जो हम कह रहे हैं वही सब करना पड़ेगा। अब दोस्तों जब उसके सामने असली बात आई तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो उनसे जो है बचने की कोशिश करने लगी और वह लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। लेकिन दोस्तों जो संजना थी वह पहाड़ की रहने वाली पहाड़ी लड़की थी। पहाड़ी लड़कियां वैसे भी भूत होती हैं और वह जो दोनों थे छपरी टाइप के थे, ऐसे सिंगल पसली के वह लड़के थे। तो दोस्तों उन लोगों
से फिर भिड़ जाती है और किसी तरीके से वो उन लोगों के मुंह वगैरह नोच कर और वहां से फिर भागकर कमरे के बाहर आती है और एक ऑटो रुकवा है उससे कहती है कि हमको जो है आप जल्दी से प्लीज छोड़ दो। वह वहां पर झट से बैठ जाती है और कहती है कि जल्दी चलो, और उसके बाद वहां से निकल लेता है। दोस्तों, मानखुर्द में रहती थी, वहां पर जब आती है तो वहां पर उतरती है ऑटो से और उसके बाद फिर वो रोने लगती है। कहती है मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बस आपके ऑटो में बैठ गई, मैं बहुत परेशानी में थी, बहुत मुसीबत में थी। अब दोस्तों ऑटो वाला क्या करता हो, बोलता कोई बात नहीं मैडम, आपके पास पैसे नहीं है तो अब क्या ही कर सकता हूं। फिर संजना कहती है कि आप अपना नंबर दे दो, मेरा नंबर ले लो, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं कल ही आपको वह पैसे दे दूंगी जैसे आप इधर से आएंगे। दोस्तों, उसका कोई 50 हुआ था तो कहता है ठीक है मैडम। अब दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और उसके बाद फिर वह चला जाता है। ऑटो वाला, उसका नाम प्रेम कुमार होता है। इधर संजना जो है अपने घर पर आ जाती है और अपने सास ससुर से अपनी आप बेटी कह के रोने लगती है। अब दोस्तों, उसके सास ससुर क्या करते, अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और प्रिंस के आने का इंतजार करते हैं कि आ जाए। फिर उसको बताते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही वह देर रात घर को आता है, पीपा के बहुत ज्यादा नशा करके आता है, तो जैसे ही वह लोग उस पर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहते हैं तो उल्टा वह उन्हीं लोगों पर भड़क जाता है। वह कहता है कि इसका कैरेक्टर खुद ही ठीक नहीं है। जब इसका ऑडिशन ले रहे थे तो इसने उनसे बोला कि आप मुझे एक बार हीरोइन बना दो, फिल्म में काम दिलवा दो, आप जो कहोगे मैं वह करूंगी। अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो संजना थी, अभी तक जो उसने कुछ बर्दाश्त कर रखा था, अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह जाती है और उसको गिरा के लात घुसों की बौछार कर देती है उसके ऊपर, उसे बहुत मारती, और जब मार मार के उसका जी भर जाता है, उसके बाद आती है अपने सास ससुर के पास। सास ससुर छुड़ाने भी नहीं जाते, वो बोलते जो भी किया वह तूने बहुत अच्छा किया, और फिर उसके बाद उससे कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी भी तुम अपने माँ बाप के पास जा सकती हो, अपनी कहीं पर शादी कर लो, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, बचपन से ही ऐसे है। अब दोस्तों, उसके बाद अब संजना क्या करती, अब उसे रियलाइज हुआ कि वास्तव में उसने जिंदगी में इतनी बड़ी गलती कर दी है। कहाँ वह आसमान में उड़ने की सोच रही थी और कहाँ उसका ये हाल हो जाता है। फिर उसके बाद वह किसी तरीके से अपना वरात काटती है। अगले दिन जो है अपने सास ससुर से पैसे लेती है, ऑटो वाले को फोन करती है कि आप अगर इधर आना तो अपने पैसे ले जाना। अब दोस्तों, जो ऑटो वाला था उसे तो कोई काम था नहीं उधर आने का, लेकिन फिर भी वो कहता है चलो मुलाकात करते हैं। तो जिस सड़क पर छोड़ा था वहां पर आकर ऑटो लेकर खड़ा हो जाता है। कहता है कि मैडम, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप यहाँ पर आ सकती हैं और पैसे दे सकती हैं। अब जब वहां पर संजना आती है, उसको पैसे देती है, उसके आंखों में आंसू थे, तो फिर वह कहती है कि कहीं आप मेरा काम लगवा सकते हो। ऑटो वाला कहता है काम क्यों, आपका पति नहीं है, आपके घर वाले नहीं है? तो फिर वो कहकर सारी कहानी रोने लगती है। कहता है कोई बात नहीं, आप ऑटो में बैठकर इत्मीनान से जो भी कहना है वो कहो। ऑटो में बैठ जाती है, सारी बातें कहती है। फिर वो कहता है कि आप मेरे साथ क्या पार्क में चल सकती हैं, वहां पर क्या बता सकती हैं काम, तो मैं आपको बहुत सारे दिलवा सकता हूं। फिर वो कहती है ठीक है चलो। अब दोस्तों, वो दोनों एक पार्क में जाते हैं, वहां पर दोनों बातें करते हैं, जो प्रेम कुमार होता है और संजना। और उसके बाद फिर वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम जितना जल्दी हो सके उस शख्स को छोड़ दो, उससे अपना नाता तोड़ लो, क्योंकि मुंबई में ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो कभी नहीं सुधर, और तुम्हारे साथ तो अभी इतना किया है, आगे चलकर पता नहीं क्या करेगा वो। तो तुम्हारे अंदर ताकत थी, साहस थी, हिम्मत थी कि तुम बच गई, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता कल। अब दोस्तों, जो संजना थी उसे रोने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर जो प्रेम कुमार था वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा काम लगवा दूंगा, तुम टेंशन मत करो। अब दोस्तों, उसके 2 ही दिन बाद वो उसके लिए काम ढूंढ लेता है, और एक हॉस्पिटल में, चूंकि वो 12वीं तक पढ़ी थी तो वहां पर उसका काम लगवा देता है। वहां जाकर रिसेप्शन पे वो बैठकर काम करने लगती है। अब धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत होती थी और फिर धीरे धीरे घंटों बातें होने लगती हैं। अब उसके जो सास ससुर थे वो अपने सास ससुर
को बताती है कि एक ऐसा ऐसा लड़का है, मैं उससे बातें करती हूँ और मैं इसको छोड़ रही हूँ, मैं इस घर से अलग रहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि जो प्रिंस था उससे आए दिन अभी भी झगड़ा करता रहता था और वही उसके अंदर बात थी। अब उससे कहता था कि एक बार तुम मान लो और चल के मेरे ऊपर जो कर्जा है उतार दो, लेकिन अब उसके पास कहीं कोई सहारा नहीं था, तो इसीलिए उस घर में रहती थी। और जब उसे कुछ पैसे मिल गए या ऑटो वाले ने सहारा दिया तो उसके लिए एक रूम भी ढूंढकर उसने दे दिया। अब संजना वहां पर रहकर काम करने लगती है और फिर धीरे धीरे ऑटो वाले में यानी कि प्रेम कुमार में और संजना में बातचीत होते होते एक दूसरे में दोस्ती होती है। फिर दोनों जो है मुंबई घूमते हैं, इधर उधर बहुत सारी जगहों पर घूमते हैं और फिर अंत में उन दोनों में प्यार हो जाता है। और यह जो प्यार होता है, संजना को ये सच्चा प्यार होता है, सच्ची मोहब्बत होती है। और उसके बाद दोस्तों वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है और जो प्रेम कुमार था वह तो उसे प्यार करता ही था। और फिर दोनों की 2023 में शादी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और फिर संजना जो है बहुत दिनों बाद फिर अपने गांव को आती है अपने उस पति के साथ, प्रेम कुमार के साथ। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।